मैं धर्मेंद्र आपके अपने चैनल पर शिक्षा मंत्र पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज बच्चों हम लेके उपस्थित हैं भारत का मानचित्र के बारे में जानेंगे। उसके जो कल हम छोड़ दिए थे कि अ, अक्षांश रेखा जो आपके 23.5 अर्थात 23.5 डिग्री पर है उसको जानेंगे और उस पे कितने राज्य आते हैं। 8 राज्य आते हैं, उसके ट्रिक रूप में जानेंगे। और यमुनोत्तर जो रेखा जो होती है जो 82.5 डिग्री से होकर आती है, जो आपके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से जो सीधे नीचे से तिब्बत के पठार से जो ऊपर से खींची हुई रेखा जो होती है वो आपकी यमुनोत्तर रेखा होती है, जो मिर्जापुर से सीधे खींची जाती है आंध्र प्रदेश। वो कितने राज्यों पर है, अर्थात जैसे 5 राज्य होते हैं उसके ट्रिक टाइप में जानेंगे, जो हाई स्कूल इंटर सभी के लिए ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, 9th के लिए भी होगी। वो उसको जानेंगे कौन सा राज्य इस यमुनोत्तर रेखा पर या मानक रेखा पर कितने राज्य आते हैं उसे जानेंगे। और कुछ राज्य ऐसे जो भारत के जो है जो जलीय सीमा पर है, अर्थात भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र में जो है वो उसको जानेंगे कौन कौन से आते हैं। और कौन से भारत के पड़ोसी राज्य देश आते हैं, वो कौन से आते हैं जो आपके देश आते हैं उसे जानेंगे। और कितने जो है समुद्री सीमा से लगे हुए भारत के तटीय राज्य हैं उसे जानेंगे, जो 9 है। उसका आप इतना हम लोग आज अध्ययन करेंगे, संक्षिप्त में जानते हैं, जो आपके देखिएगा भारत का मानचित्र से संबंधित। भारत का मानचित्र के संबंधित जानेंगे, थोड़ा मैप इसको देखते हैं, मैप के द्वारा। इसको जानेंगे। ये यहाँ पर देखिएगा, जो ये आपके ये जो आपका यहाँ से जो यमुनोत्तर रेखा है इसमें अर्थात जिसके 82.5 डिग्री के रूप में जानते हैं। और यहाँ से जो ये रेखा आपकी गई है ये, इसे हम 23.5 डिग्री, ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इसको जानेंगे। और इसे मानक समय अर्थात जो है इसे यम उत्तर रेखा या इसी को मानक समय, अर्थात ये भारत के संबंध में जाना जाएगा, जो हमारा भारत है उसी के संबंध में जानेंगे। तो इसके देखिएगा, अब आते हैं थोड़ा यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। जो आपके पहले ये आपका देखिएगा ये कितने राज्यों से होकर जाती है इसको जानेंगे। ये आपके जो है 8 राज्य कौन कौन से आते हैं उसको ट्रिक रूप में जानते हैं। देखिएगा, मित्र पर गमछा झार,
ये ट्रिक हो गया। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे यहां से पहला ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ, इसको जानेंगे। पहले यहां पर आते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये आर साइलेंट है। इसमें देखिएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य हो गए, जिसमें मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड। ये आपके जो है 8 राज्य हुआ, जो आप किसके कौन सी रेखा पर है? ये आपकी कर्क रेखा पर। किस पे है? कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा पर स्थित है ये आपके 8 राज्य। और एक और जानते हैं, दूसरा ट्रिक है कि आपके मानक समय पर जो आप 82.5 इस पे जो कितने राज्य से ये होकर गुजरता है यहां से, उसको जानते हैं। देखिएगा इसमें आता है मानक समय, अर्थात इसको कह ले यमोत्तर रेखा है। इस पे जो है अर्थात जिसे हम लोग 82.5 डिग्री बोलते हैं, इस पे कितने राज्य आते हैं उसे जानते हैं। जैसे उत्तर में छाता उड़ाया, जैसे एक ट्रिक है, जानते हैं कि उत्तर में छाता उड़ आया। देखिएगा अब यहां पर आता है उत्तर में छाता उड़ आया। अब यहां पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने हो गए आपका? 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे जो मानक समय होती है 82.5 की, जो ये मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये देखिएगा यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर आता है ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका जो है ये यहाँ पर उड़ीसा हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। 1 2 3 4 5। तो ये आपके क्या हो गए? 5 राज्य से होकर आपकी मानक समय रेखा चलती है, था यमुनोत्तर रेखा जो भारत से होकर जाती है, जो मिर्जापुर से होकर सीधे आंध्र प्रदेश तक आती है। तो आपके इतने जो होते हैं ये आपकी जो समय रेखा के रूप में तथा 2 भागों में बांटा जाता है। अब इसको जो थोड़ा सा और आगे जानने का प्रयास करते हैं कि कितने आपके
राज्य हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं, उससे जानते हैं, जो 9 है उससे जानने का प्रयास करते हैं। उसको थोड़ा यहाँ ट्रिक रूप में जाते हैं। पका के ताऊ गोवा में गुमा, पका के, देखिएगा ये ट्रिक है जो आपके भारत के तटीय राज्य आते हैं। यहां लिखेगा भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य। तो इसमें देखिएगा पहला आता है तटीय राज्य में, ये टिक के रूप में दिखेगा पका के, पका, पका। यहां पर लिखेगा कि थोड़ा यहां पर पका के ताऊ, पका के ताऊ गोवा, गोवा में घूमा, घूमा। तो आप ये देखिएगा, ये जो आपके भारत के तटीय वाले, ये तटीय क्षेत्र जो है, यहां से लेकर ये वाला क्षेत्र से लेकर यहां से यहां तक कितने राज्य आते हैं। आपके भारत के जो तटीय राज्य आते हैं वो कितने राज्य हैं, उससे जानने का हम प्रयास करेंगे, जो 9 है। देखिएगा पहला इसमें लिखा जाएगा, यहां से लीजिएगा, यहां से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसको देखेगा, अब आपका कितना हुआ, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आपका हो गया 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9। ये आपका देखेगा पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया, अर्थात ये यहां से कहेंगे ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ इसके बाद यहाँ उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश वाला भाग हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये देखेगा केरल वाला क्षेत्र हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये यहाँ पर गोवा हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। तो ये सभी आपके जो भारत के तटीय राज्य हैं वो आपके 9 हैं, जिसमें हम उसके ट्रिक बनाए हुए हैं, जिसमें लिखा पका के ताऊ गोवा में घूमा। तो पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, का से कर्नाटक हो जाएगा, के से केरल हो जाएगा, ता से तमिलनाडु हो जाएगा, उ से उड़ीसा हो जाएगा, गो से गोवा हो जाएगा, आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, गु से गुजरात हो जाएगा, मा से महाराष्ट्र। ये आप इसे आसानी पूर्वक से कर सकते। कभी पूछता है कि जो भारत के तटीय कितने राज्य आते हैं, तो आप 9 आते, 9 में यही आप आसानी पूर्वक से उसे बता सकते हैं सरलता से। अब इसके बाद हम इसको इरेजर करते हैं, इसको नोट्स कर लीजिए सभी बच्चे। इसका नोट्स करने के बाद हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्लीन करते हैं, तो अब इसके आगे हम क्या जानेंगे। अब जितने आपका ये देश आपका है भारत, इसके कितने पड़ोसी आपके देश आते हैं, उसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा यहीं पर लिख लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा आप लोगों का आसान भी रहेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका देखिएगा
55 MBA, थोड़ा टिक लिख लें, थोड़ा आसानी होगा आप लोगों को। 55 MBA, 55 MBA, ये दिखेगा। ये ट्रिक हो गया, किसका ट्रिक हो गया? आपके भारत के पड़ोसी देशों का। क्या हो गया? ये भारत के पड़ोसी देशों का ट्रिक है। तो यहां पर ना हो तो लिख लीजिए भारत के पड़ोसी देश का नाम। देखिएगा, भारत के पड़ोसी देश के नाम, उसका ट्रिक है बच्चों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि 55 MBA। क्या लिखेंगे? 55 MBA। तो आते हैं 55 MBA कहाँ दिखेगा? तो ये आपका बचपना था, ब हो गया, वहां से बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, बा से बांग्लादेश हो गया फर्स्ट। अब आते हैं च से चीन हो गया। अब दूसरा तीसरा आते हैं तो यहाँ पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब आगे आते हैं फोर्थ नंबर पर नेपाल हो गया, नेपाल हो गया। अब फिफ्थ पे आते हैं, ये वाला दिखा, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। अब आते हैं भूटान हो गया, भूटान हो गया। अब लास्ट में आते हैं अफगानिस्तान। क्या हो गया? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये बच्चों आप इसको सरलता से समझ लें कि कौन सा भारत के पड़ोसी देश आते हैं, उसे एक साधारण रूप में जानने का प्रयास हम लोग सीखने का प्रयास किए हैं कि जो आपका भारत का पड़ोसी देश है उसके ट्रिक रूप में सरलता बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास किए हैं कि 55 MBA किसे कहते हैं। बा से आपका आता बांग्लादेश, चा से चीन आता है या चाइना कह सकते हैं। अब से जो है पाकिस्तान आता है, ने से अर्थात नेपाल है, न से ये यम, मा से अर्थात यम से जो आपका म्यांमार हो गया, बी से बांग्लादेश भूटान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया। ये सभी हम लोग क्या किए, ये आपके भारत के पड़ोसी और भारत के विभिन्न राज्य और जो आपके इस प्रकार से है। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ ऐसे जो है कि इसमें जैसे थोड़ा सा यहाँ समझने का बात प्रयास करिएगा। यहाँ देखिएगा कुछ खाड़ियां हैं जो मुख्य हैं। जैसे हम खाड़ियां जो भारत के पड़ोसी जलीय सीमा पर जो है असली सीमा पूर्ण खाड़ियां, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये वाला क्षेत्र है जो है, यहाँ ये कच्छ की खाड़ी है। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी है। ये किसे बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी हो गई। अब आपका दिखेगा यहीं पर है, ये वाला क्षेत्र दिखेगा, यहाँ पर खंभात देखेगा, ये आपके जो है खंभात की खाड़ी हो गई। ये देखेगा जो भारत का जो है गुजरात का जो ये वाला क्षेत्र है, ये खंभात की खाड़ी हो गई। ये यहाँ पर आपकी आती है ये वाला क्षेत्र, देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है वो कच्छ की खाड़ी हो गई। यहाँ का क्षेत्र जो होता है खंभात की खाड़ी हो गई। अब ये देखिएगा, अब इसके नीचे आते हैं यहाँ पर, यहाँ ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी हो गई। ये आपकी क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी हो गई, जो आप अंडमान निकोबार जो है इसी में स्थित है। ये तो आपके कर लो, हम लोग जान लें। अब इसके आता दूसरा जो आपका देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ अर्थात केप कोरिन वाला क्षेत्र, तमिलनाडु के निचले स्थान का जो है वो आपका आता है। यहाँ पर आपने कच्छ खंभात की खाड़ी देख लिया। अब यहाँ पर आती है मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। क्या हो गई? ये मन्नार की खाड़ी आई जो आप पाकिस्तान से और श्रीलंका से और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। जब हम भारत का मैप बनाते हैं इस तरह से,
ये वाला क्षेत्र में, तो यहीं पर आपका जो है ये वाला क्षेत्र, तो यहीं पर आपका मन्नार की खाड़ी आती है। कौन सी आती है? मन्नार की खाड़ी आती है, जो आपको यहाँ पर बता रहा हूं। अब यहीं पर पाक जल संधि आती है, यहीं पर देखिएगा ये वाला क्षेत्र में, तो पाक जल संधि, ये देखिएगा यहां पर आती है पाक जल संधि। जो पाक जल संधि क्या होती है? जो भारत और क्या करती है, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पर जो है श्रीलंका को भारत से क्या करती है? अलग करती है। यहाँ से ये वाला क्षेत्र जो है ये आपके पाक की जल संधि आती है, या इसी को यहाँ पर पाक की खाड़ी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आप विभिन्न पर आपके जो मुख्य खाड़ियां हो गई, कच्छ की खाड़ी हो गई, मन्नार की खाड़ी यहाँ आती है, कच्छ की यहाँ आती, मन्नार की यहाँ आती है, और इसके मन्नार की खाड़ी यहाँ आती है, पाक जल संधि यहाँ पर आपके आती है ये वाला क्षेत्र में, और इसके बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आती है। तो ये गाइस आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद अगला हम क्लास लेके आएंगे, वहां पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के विभिन्न जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य आपके 28 राज्य हैं, तो 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे, और इसके बाद उस राज्य को दर्शाया जाएगा जो आपके मैप के द्वारा बनाया जाएगा। मैप थोड़ा और अच्छे से बनाया जाएगा, थोड़ा ये उतना अच्छा नहीं बना, फिलहाल संतुष्टजनक ही है समझिए, लेकिन ये और अच्छा से उसे बनाने का प्रयास किया जाएगा, और इसके बाद उससे जानने का प्रयास किया कितने राज्य आते हैं, कौन कौन सा राज्य किस जगह है, और उसके बाद उसकी राजधानियां जानेंगे, और किस राज्य में कौन कौन से आपके जिस 9th हाई स्कूल में पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में 7 नंबर के आते हैं जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो परीक्षाओं की दृष्टि से यूपी बोर्ड हो या अदर भी हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको जानेंगे कि कौन से राज्य में कौन से, जैसे आपका आयरन स्टील कंपनी जो होता है जमशेदपुर हो गया, जैसे आपका टीन सबसे अधिक कहाँ होता है, अदरक कहाँ सबसे अधिक होता है, इसके बाद काफी कहाँ पर अधिक होती है, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में होती है। अगर जानते हैं कि आपका अदरक कहाँ पर अधिक होता है, केला कहाँ, नारियल कहाँ सबसे अधिक होता है, ये सभी जगह जाने का प्रयास करेंगे, और तांबा सबसे अधिक किस वाले क्षेत्र में होता है, और एल्युमिनियम कहाँ पर होता है, जिससे राजस्थान वाले क्षेत्र में जानेंगे, सीमेंट कहाँ पर होता है, बॉक्साइट कहाँ पर होते हैं, इसे जाने जो हाई स्कूल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक्स गाइस।